नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। दोस्तों, 15 मई को हर साल इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़कर रखना तथा परिवार के साथ में रहने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, समाज में अपनी पहचान परिवार के माध्यम से ही मिलती है, इसलिए हर महीने में परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरनेशनल फैमिली डे के उपलक्ष्य में आज हम जानेंगे कि परिवार आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और एक आदमी के जीवन में परिवार की क्या अहमियत होती है। दोस्तों, परिवार का मतलब लोगों का ऐसा समूह जो एक ही घर में निवास करता हो और उनके बीच खून का संबंध हो, उसे परिवार कहते हैं। साधारण भाषा में समझे तो जब एक ही घर में 2 से अधिक सदस्य रहते हों, उसे परिवार कहा जाता है। जैसे कि पति पत्नी और बच्चों के समूह को हम परिवार कह सकते हैं। परिवार में सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक खुशहाल परिवार मनुष्य के जीवन का सहारा होता है, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में परिवार के सभी लोग एक दूसरे का साथ देकर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। परिवार मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। किसी भी मनुष्य के लिए परिवार जरूरी है। जिस तरह मनुष्य का पहला शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, उसी तरह मनुष्य की पाठशाला उसका परिवार होता है। एक परिवार न सिर्फ मनुष्य के अंदर से मजबूत करता है, बल्कि बाहरी बुराइयों और खतरों से भी उसको बचाता है। इसलिए जब परिवार के किसी भी व्यक्ति पर कोई परेशानी आए तो वह उसे आसानी से पार कर सकता है। एक मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास उसके परिवार में ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को जिस तरह परिवार में खुशहाली, स्नेह और सुरक्षित वातावरण मिलता है, वो कहीं और मिलना मुश्किल है। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माँ बाप और बच्चों के साथ साथ दादा दादी और अन्य घर के सदस्य जैसे चाचा चाची, बुआ आदि सभी साथ में रहते हैं। घर के सभी सदस्य हर साल आने वाले सभी त्योहारों, धार्मिक उत्सव और पारिवारिक घटनाओं को एक साथ मनाते हैं। इसकी वजह से परिवार के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ती है। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता है। संयुक्त परिवार में मनुष्य को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। इसके अलावा बच्चों को घर में ही खेल कूद योग्य वातावरण मिलता है, जिससे उनको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब कभी कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाए, तब उसे किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस उम्र में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार होगा तो वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए लोग आसपास होंगे और उनकी देखरेख कर सकेंगे। परिवार में ज़्यादा सदस्य होने की वजह से आपसी मतभेद की भी संभावना अधिक रहती है। इसलिए आज संयुक्त परिवार का प्रचलन काफ़ी कम होता जा रहा है। लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार और मूल परिवार की ओर जा रहे हैं। समय के साथ साथ वो परिवार बिखरने लगे और दूरियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे संयुक्त परिवार खत्म होने लगे। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों में बसने लगे और एकल परिवार में रहने लगे। पहले के ज़माने में सभी लोग संयुक्त परिवार में ही रहते थे, जिसकी वजह से परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता था। बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास होता था। दोस्तों, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दोस्तों, आज हम चाहे कितना भी कमा लें, मगर उस 1 रुपये के सामने लाखों रुपए बेकार है, जो कभी माँ हमें स्कूल में जाते वक्त देती थी। दोस्तों, परिवार के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा है, हर दर्द का इलाज नहीं है दवा खाने में, कुछ दर्द सिर्फ चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी परिवार के बारे में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।